गाइस वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या बेसिक कंसेप्ट है, कौन कौन से जो राइटर्स थे जो कि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जेरेमी बेंथम हो गए जिन्हें इसका फाउंडर भी कहा जाता है, और जे.एस. मिल भी हो गए हैं। उन सब की भी हम लोग थोड़ी थोड़ी आइडियोलॉजी इस वीडियो में शॉर्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म होता क्या है। इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश माइंड। बेसिकली जो इंग्लिश राइटर्स थे पुराने टाइम में, मेडिवल एज के बाद जो मॉडर्न टाइम आया है उसमें, जैसे जेरेमी बेंथम हो गए, जे.एस. मिल हो गए, तो इन लोगों ने बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म पर अपने व्यूज़ दिए हैं। द थ्योरी बिलीव्स दैट मैन इज सोशल बाय नेचर एंड इज ऑलवेज चीफली मोटिवेटेड इन लाइफ बाय द डिज़ायर टू ऑब्टेन हैप्पीनेस और अवॉइड पेन। बेसिक जो यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट है वो क्या है, पेन और प्लेजर से ही रिलेट करता है कि जो इंसान है वो कैसा है, एक सोशल बीइंग है, और इंसान हमेशा क्या करता है कि पेन को अवॉइड करना चाहता है और प्लेजर को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में प्लेजर चाहता है। ठीक, प्लेजर से हमें क्या मिलती है, यूटिलिटी। जो इकोनॉमिक्स के बच्चे उन्हें पता होगा दैट कि यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलना। ठीक, प्लेजर से हमें क्या यूटिलिटी मिलती है, और पेन क्या होता है, एक तरीके की डिसयूटिलिटी होती है। तो जितने भी यूटिलिटेरियन ऑथर्स हुए थे उनका क्या कहना था कि ह्यूमन क्या है, एक ऐसा सोशल बीइंग है जो कि हमेशा ये डिज़ायर करता है कि उसे हमेशा हैप्पीनेस मिले लाइफ में और वो पेन को अवॉइड कर सके। Utilitarianism is a theory of morality that advocates action that foster happiness और pleasure and oppose actions that cause unhappiness। ठीक, तो ये जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट है आपका यूटिलिटेरियनिज्म है, ये बेसिकली किस चीज़ को एडवोकेट करता है कि ऐसे एक्शंस होने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के या किसी भी पॉलिसी मेकर के, या ऐसे लॉज बनने चाहिए या इस तरीके की गवर्नमेंट चलनी चाहिए जो कि किस बेसिस पे चलती हो, इस बेसिस पे कि उसके एक्शन से हमें हैप्पीनेस मिल रही है या फिर अनहैप्पीनेस। अगर अनहैप्पीनेस या फिर हार्म मिल रहा है तो उन्हें ये क्या करता है, अपोज करते हैं ये जो भी यूटिलिटेरियन ऑथर्स हैं। और ये किसको एडवोकेट करते हैं, जो ऐसे एक्शंस जिनसे हमें हैप्पीनेस मिलती हो। ठीक, यूटिलिटेरियनिज्म इज ए फिलॉसफी विच इज़ बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज ऑफ human existence. The doctrine demands that utility should be basis of all social, political and ethical endeavors। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी जजमेंट एंड अगर हो रहा है, किसी भी तरीके की सोशल कोई पॉलिसी है, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, तो वो सब किस बेसिस पे होना चाहिए, इसी बेसिस पे कि क्या उससे हमें कोई प्रॉफिट होगा, किसी तरीके का हमें प्लेजर मिलेगा, क्या उससे कोई चीज़ अच्छी होगी। ये क्या है, ये यूटिलिटेरियन जो फिलोसफर्स हैं उनका कहना था। ठीक, यूटिलिटेरियन फिलोसफी इज प्राइमरी एथिकल थ्योरी। द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट इज टू प्रमोट एंड सिक्योर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस जो है ये जेरेमी बेंथम ने बेसिकली दिया था, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कहने का सेंस क्या है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस किसकी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। यही क्या है, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, यही बेसिस है आपका किसी भी यूटिलिटेरियन जो भी आपके ऑथर्स हैं उनका ये थ्योरी का ये बेसिस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिल सके। द क्राइटेरिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ऑफ गुड एंड बैड विच द स्टेट शुड अप्लाई इज फाउंड इन हैप्पीनेस, नॉट इन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ रीज़न। ठीक, अब इनके हिसाब से क्या है कि कोई चीज़ राइट होगी या फिर रॉन्ग होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, ये किस बेसिस पे हमें जज करना चाहिए, ये हमें ये इस बेसिस पे जज करना चाहिए कि क्या उससे हमें खुशी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी मिलती है या फिर उन्हें दुख मिलता है। इस बेसिस पे नहीं कि यार ये चीज़ सही है, रीज़न के बेसिस पे नहीं। ठीक, यूटिलिटेरियन जो ऑथर्स है ये ऐसा कहते हैं कि रीज़न के बेसिस पे नहीं, बल्कि हमें इस बेसिस पे जज करना चाहिए कि अगर हमें उससे खुशी मिल रही है तो क्या ये चीज़ अच्छी होगी। अच्छा, कुछ जगहों पर थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डुअलिज्म भी देखेंगे, थोड़ी अलग चीज़ें भी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी भी चीज़ें होती है जैसे अल्कोहल कंज्यूम करना या फिर स्मोकिंग करना, ये सब क्या है, ये सब आपको टेम्प्ररी प्लेजर तो देते हैं मगर बाद में जाकर क्या ये पेन में ही रिजल्ट होता है। तो इस तरीके की चीज़ों को क्या आप प्लेजर में नहीं काउंट कर सकते। ठीक, तो जेरेमी बेंथम जो है उन्होंने एक मेथड भी निकाला था, उन्होंने एक पूरी थ्योरी दी है कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो यूटिलिटी को। उसको आगे हम लोग जब जेरेमी बेंथम की सेपरेट वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे। यूटिलिटेरियनिज्म रिप्रेजेंट इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक, वेलफेयर कैसे, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश रहेंगे तो उसका वेलफेयर ही हुआ। ठीक, यूटिलिटेरियंस आर मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक,
ये जो भी फिलॉसफी यूटिलिटेरियनिज्म हमको फॉलो करते हैं, जो भी फिलोसफर्स, वो बेसिकली क्या होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। वो इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल हैप्पीनेस और इंडिविजुअल लेवल पे जो सेटिस्फैक्शन है उसको बहुत ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं। द यूटिलिटेरियंस रिजेक्ट एवरी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट। तो बेसिकली ये जितने भी यहाँ पर राइटर्स होंगे आपके, जो यूटिलिटेरियन जिनको हम लोग कहेंगे, वो क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कि हॉब्स, लॉक, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो थे राइटर्स थे, उनकी थ्योरी को बिल्कुल ही ये क्या रिजेक्ट कर देते हैं, उसको ये बिल्कुल ही मानने से इनकार करते हैं। उनको लगता है कि ये जो लॉ का ओबीडियंस है या जो भी ये हम लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं है, बल्कि क्या है कि एक आगे आपका जेरेमी बेंथम का जो हम लोग टॉपिक करेंगे तो उसमें एक आएगा कि इससे होने वाला जो मिसचीफ है, इसको फॉलो करने से होने वाला जो मिसचीफ है वो कम है, बल्कि अगर इसे हम लोग इसको रेजिस्ट करते हैं, यानी किसी लॉ को मानने से अगर इनकार करते हैं, तो हमें ज़्यादा उसका नुकसान हो सकता है, रैदर देन अगर हम किसी लॉ को जो कि हमारी भलाई के लिए बनाया गया उसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उससे हमें क्या प्लेजर ही मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में ये जो पूरा स्कूल ऑफ थॉट है यूटिलिटेरियनिज्म, इसका हम लोग थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। इट्स मेजर क्रिटिसिज्म इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पर क्या सेंस है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सिंप्लीफाइड कर दिया गया है कि यार इंसान जो है उसको तो प्लेजर चाहिए, पेन नहीं चाहिए, जबकि असलियत में क्या होता है कि लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए होती है। ठीक, दे डिज़ायर ऑब्जेक्ट। ठीक, और कोई ऑब्जेक्ट मिलने के बाद उनको क्या, या तो पेन या फिर प्लेजर फील होता है। ठीक, तो लोग सिर्फ और सिर्फ, आप ये नहीं डिमांड कर सकते कि यार मुझे प्लेजर चाहिए। प्लेजर कैसे मिलेगा आपको? हो सकता है गेम खेलने से मिल रहा हो, या फिर हो सकता है आपको टीवी देखने से, या किसी भी फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ से आपको, या फिर आपको पढ़ाई करने से पेन मिल रहा हो। तो ये क्या है, ये कुछ चीज़ों का, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन इन्होंने नहीं किया है यूटिलिटेरियंस ने। उन्होंने केवल कहा है कि हमें प्लेजर चाहिए, पेन नहीं चाहिए। ठीक, लेकिन प्लेजर किसी ऑब्जेक्ट से मिलता होगा, किसी काम को करने से मिलता होगा, और पेन भी सिमिलरली किसी ना किसी काम को करने से मिलता होगा। हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन द मेंटल कंडीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आपको कोई काम करने से बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही हो, लेकिन किसी दूसरे इंसान को उससे कोई प्लेजर पर नहीं मिलता है। ठीक, या किसी की मेंटल कंडीशन ही ऐसी नहीं है, या कोई ऐसा सोचता ही नहीं है प्लेजर के बारे में। सबका अपना अपना अलग इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है। ठीक, प्लेजर कैसा है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है। सबका अपना अप्रोच होता है कि यार मेरे को इस चीज़ से खुशी मिलेगी, किसी और बंदे को किसी और चीज़ से खुशी मिलेगी। यूटिलिटेरियनिज्म लैक्स आइडियलिज्म एज इट मेनली ये कंसर्न विथ एक्चुअल नीड्स। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आइडियलिज्म नहीं होता है। ठीक, यूटिलिटेरियनिज्म में आइडियलिज्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्चुअल में ह्यूमन जिससे खुशी मिलती हो, या कोई भी काम हो सकता है ना, आपको किससे खुशी मिलती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई आइडियलिस्टिक वैल्यू है, आपको किसी भी चीज़ से खुशी मिल सकती है। मगर ऐसा होना भी एक तरीके का क्रिटिसिज्म है, क्योंकि अगर चीज़ें आइडियलिस्टिक फॉर्म में नहीं होंगी, या जो भी कई बार आइडियल्स जो होते हैं वो क्या होता है, आपकी गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं, या सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से रन कराने के लिए आपके आइडियलिस्टिक अप्रोच भी थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। ठीक, तो आइडियल्स इतने भी बुरे नहीं होते, बहुत हार्श आइडियल्स ना हो, मगर कुछ तो आइडियलिज्म आपकी सोसाइटी में होना ही चाहिए। ठीक, जबकि यूटिलिटेरियनिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें क्या है कि जो एक्चुअल नीड्स है, अगर किसी को किसी गेम खेलने से भी अगर प्लेजर मिल रहा है तो उसको भी इन्होंने क्या किया है, अच्छा बताया है। ठीक, यूटिलिटेरियनिज्म हैज़ नो थ्योरी ऑफ स्टेट टू ऑफर व्हाट इट गिव्स अस इज ए थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, इनके पास स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअलिस्ट जो आपके थे, हॉब्स, लॉक, रूसो वगैरह, उनके पास क्या एक थ्योरी है कि कैसे स्टेट ओरिजिन हुआ। ठीक, इनके पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। ये क्या है, कैसे गवर्नमेंट बनती है, कैसे गवर्नमेंट चलती है, बस यही सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो इसका हम लोग क्रिटिसिज्म में काउंट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग ने यूटिलिटेरिज्म का जो भी ब्रीफ में जो भी इसका कंसेप्ट था उसको हम लोग ने कवर कर लिया है। आपको अगर इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर इसके ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो आप मेरा ब्लॉग भी देख सकते हैं। थैंक यू।